चलो बच्चों, आज हम 8वीं इकाई भरत मिलाप की कथा वस्तु समझते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि माता पिता के वचन के पालन के लिए राम वन में जाते हैं, और जब भरत को इस बात का पता चलता है तो राम को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन राम वापस नहीं आते। तभी भरत राम के खड़ाऊ ले आते हैं। खड़ाऊ यानी लकड़ी के बने पादुका होती है, उसे खड़ाऊ कहते हैं। वो ले आते हैं और अयोध्या के सिंहासन के ऊपर रखकर उसका सेवक या तो उसका दास बनकर राजकाज संभालते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। इस नाटक में भरत जब राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं, उसी दृश्य और उसी कथा को लिया गया है। तो चलो हम देखते हैं। दृश्य है वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण खड़े हैं। तभी राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी लक्ष्मण कहते हैं इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तभी बीच में सीता जी कहते हैं, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। फिर दृश्य बदल जाता है और दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। कुटिया यानी कि झोपड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तभी भरत रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप सब लोग अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। तभी राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तभी बीच में एक अयोध्यावासी यानी एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम कहते हैं नगरजनों को, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। तभी भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम कहते हैं, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं।